नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम भक्ति के पद, इस भक्ति और नीति काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सूरदास जी और कबीरदास जी और नानक देव ने इस कविता को लिखा गया है। तो इनके एक एक पद को हम लोग पढ़कर इसके भावार्थ को आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, दिए गए पद सूरदास, कबीरदास और नानक देव के हैं। कबीरदास और नानक देव ने ईश्वर के निराकार रूप को माना है, जबकि सूरदास जी साकार रूप कृष्ण की भक्ति में लीन है। इन पदों के माध्यम से प्रेम और भक्ति की सीख दी गई है। तो यहाँ पे पहले सूरदास के पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सूरदास देखिए क्या कह रहे हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोलई, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी अपने भावार्थ में क्या कह रहे हैं, यानी इसके अपने पद में क्या कह रहे हैं, वे हम अब नीचे दिए गए भावार्थ में उसके जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देखिए सूरदास जी क्या कह रहे हैं। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति को बताया गया है, कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। सूरदास जी कृष्ण की महिमा के बारे में कहते हैं कि कृष्ण के कमल रूपी पैरों की जिसने हृदय से वंदना की है, यानी कृष्ण को पैरों को, जो कमल के जैसे कृष्ण के पैर है, उसे नमस्कार करेंगे, उसके दर्शन प्राप्त करेंगे। तो अर्थात कृष्ण की कृपा जिस पर हो गई, अगर कृष्ण की कृपा जिस पर हो जाती है, वह लंगड़ा होकर भी पर्वत को पार कर लेता है। जो लंगड़ा होता है ना, वो पर्वत को पार कर लेता है, पर लंगड़ा पर्वत पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। जिसको कृष्ण की आशीर्वाद उसे मिलती है, कृष्ण क्या करता है, उसकी कृपा मिलती है, तो लंगड़ा भी पर्वत को पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, होती तो उसे सब कुछ दिखाई देता है। उसी तरह बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। यहाँ पे क्या करता है, जो बहरा, जिसको कान सुनाई नहीं देता है, उसे भी सब कुछ सुनाई देता है। गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, तथा भिखारी राजा के सामान मुकुट पहनकर चलता है। जो अंधा रहता है उसे दिखाई देता है, जो बहरा रहता है उसको सुनाई देता है, जो गूंगा रहता है उसे बोलने की भी आ जाती है। उतना ही नहीं, जो भिखारी रहता है वे राजा के समान मुकुट पहनकर चलना शुरू कर देता है, जिस पर कृष्ण की कृपा होती है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामयी कृष्ण की जो बार बार वंदना करता है, वही उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है। जो बार बार कृष्ण की वंदना, कृष्ण की याद, कृष्ण की गुणगान करता रहता है, कृष्ण की याद में रहता है, उसे हमेशा कृष्ण की कृपा उस पर रहती है। वो क्या करता है, कृष्ण दूर कर देता है और उसका जीवन आसान हो जाता है। यही यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति में कबीरदास जी देखो क्या कह रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति में मुझे यहाँ वहाँ क्यों ढूंढ। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास मनुष्य की अज्ञानता पर क्या है, कटाक्ष करते हैं। मनुष्य अज्ञान के कारण क्या करता है, भगवान को यहाँ वहाँ ढूंढते जाता है। जो मस्जिद में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं, मंदिर में ढूंढते हैं, काबा कैलाश, यहाँ वहाँ ढूंढते क्या करते हैं, अंधकार से भगवान की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं, इन पंक्तियों में कबीरदास जी
मनुष्य की अज्ञानता के बारे में कहते हैं कि मनुष्य तू मुझे, यानी भगवान कह रहा है, कहाँ ढूंढ रहा है। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम मुझे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघरों और यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मस्जिद, ना काबा और ना ही कैलाश पर्वत पर हूँ, और ना ही किसी क्रिया कर्म में, ना मैं योग या वैराग्य लेने से मिलूँगा। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ना मैं काबा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। कोई क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ या कोई वैराग्य लेने से भी नहीं हूँ। जो तू मुझे कहता है ना, ए भगवान मुझे ये दे दे, मैं 125 रुपया चढ़ाऊँगा, नारियल चढ़ाऊँगा, वहाँ कहीं मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, मैं तो तेरे पास हूँ। अगर मुझे मन से ढूंढोगे तो मैं पल भर की खोज में ही मिल जाऊँगा। कबीरदास जी के यहाँ देखो, कबीरदास क्या कह रहे हैं, अगर तुम मन से मुझे ढूंढेगा तो पल भर में ही मैं तुझे मिल जाऊंगा। मेरे लिए तू यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत वे किसी बाहरी दिखावे में नहीं है। सज्जन मनुष्य जो भगवान अपने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को बुलाता है, वहाँ भगवान उसे पल भर में ही दर्शन देते हैं। एक कबीरदास जी दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कबीरदास जी ने अज्ञता के बारे में किस तरह बताया गया है इसके बारे में देख चुके हैं। तो चलिए अब आखिरी में नानक देव जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो नानक दास जी क्या कर रहे हैं, नानक देव, काहे रे बन खोजन जाई जस छाई, जैसे ही हरि बसे निरंतर गट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटे ना भ्रम की काई। देखो यहाँ पे भी नानक देव भी मानव के अज्ञता के बारे में ही बता रहे हैं। तो चलिए उसका भावार्थ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नानक दास जी क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया। ईश्वर को हम लोग किस तरह प्राप्त करना है, ना मस्जिद, मंदिर, कैलाश, काबे, यहाँ वहाँ ढूंढने से भगवान को कहाँ ढूंढना है, कैसे प्राप्तता को दूर करने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं नानक देव, मनुष्य की अज्ञानता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हर जगह हूँ, मैं तो हर जगह हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा उसी प्रकार से हूँ जैसे फूलों में सुगंध, शीशे में तुम्हारी छाया है, वैसे ही ईश्वर हृदय में बसे हैं, उन्हें तुम वहीं देखो। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे फूल में सुगंध रहता है, शीशे की छाया रहती है, जैसे हमारे जो छाया गिरता है ना, उस जैसे छाया और हम एक साथ रहते हैं, हमारे बिना छाया नहीं रहता है, छाया के बिना हम नहीं रहते हैं, वैसे ही फूल के बिना सुगंध आता है, नहीं आता है। जैसा फूल और सुगंध एक साथ रहते हैं, उसी तरह हर मनुष्य के पास, यानी हर मानव के पास भी भगवान रहता है, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरी है। गुरु ने यहाँ ज्ञान दिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है। नानक देव क्या कह रहे हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। कहाँ है भगवान, हमारे अंदर ही है, बस उसे समझने की देरी है। और यहाँ समझ तभी आएगी जब अपने मन से अज्ञानता रूपी कहीं को हटाओगे, यानी स्वार्थ मोह को हटाओगे। हमारे अंदर जो मैंपन कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं, जो मोह रहता है, उसको हम हटाएंगे तो भगवान अपने आप हमें दिखाई देंगे। तो इस पाठ में हम लोगों को यहाँ बताया जा रहा है
कि भगवान को हम लोग यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना है, भगवान को हमारे अंदर ढूंढना है। जैसे क्या है, सूरदास जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, भगवान की कृपा होता है बहरा सुन सकता है, गूंगा बोल सकता है। फिर कबीरदास जी क्या कर रहे हैं, हम भगवान को ढूंढना है तो ना मंदिर मस्जिद काबा कैलाश यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को हमारे अंदर ही ढूंढना है। वैसे ही नानक देव भी कह रहे हैं हमें भगवान को यहाँ वहाँ का क्यों ढूंढना है, भगवान को हमारे अंदर ढूंढना है। हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जब हमारे अंदर जो मोह है, जो अहंकार है, उसको हम लोग हटाएंगे तो भगवान हमें नजर आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। तो इस पाठ से हम लोगों को क्या सीख मिल रहा है, सच्चे प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। अगर सच्चा प्रेम होता, श्रद्धा भक्ति होता तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को इस भक्ति के पद के सारे पद आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब लोग आपका काम है कि इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्टडी मटेरियल में, यानी इस नीचे स्टडी मटेरियल में सारे, यानी ओरल, रिटन, मौखिक, लिखित, ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके CWW में लिखिए, जब भी स्कूल आते हैं तो उस पर चेक करवा लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से कीजिए। अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक और CW स्टडी मटेरियल मिल गया है तो आप लोग आसानी से उस टेक्स्ट बुक में पूछे गए हर सवाल का जवाब आप लोग स्टडी मटेरियल में देखकर लिख सकते हैं। अगर आप लोग अभी भी टेक्स्ट बुक नहीं लिए हैं, स्टडी मटेरियल भी नहीं लिए हैं, तो आप गया है, ये सब आप लोग CW में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, तो चलिए अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।